चलो प्रकृति की सैर करें, चलो प्रकृति की सैर करें, घूमें अमृत उद्यान, रंग बिरंगी क्यारियां, फूल खिलाएं मुस्कान, फूल खिलाएं मुस्कान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण में एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, बसंत ऋतु हो और महीना फागुन का हो तो ये कहा जाएगा कि सोने पे सुहागा वाली बात है। जी हाँ साथियों, आज आपको एक ऐसी ही खूबसूरत प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर ऐतिहासिक विरासत अमृत उद्यान से आपको परिचित करवाना चाहता हूँ। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ वही अमृत उद्यान जिसको पहले मुगल गार्डन कहा जाता था और यह दिल्ली में स्थित है। 2023 में यानी 2023 में इसका नाम बदलकर मुगल गार्डन से अमृत उद्यान कर दिया गया। साथियों, इन दोनों अमृत उद्यान में अमृत उत्सव चल रहा है और लोग हजारों की संख्या में रोज आ रहे हैं और विभिन्न प्रकार के आनंद लेकर प्रकृति का सौंदर्य का नज़ारा देखकर खुश होकर जा रहे हैं। तो आइए साथियों, कुछ बातें करें हम भी इस अमृत उद्यान के बारे में, जिनमें से मैं समझता हूँ काफ़ी चीज़ें हमारे दर्शक शायद नहीं जानते होंगे, तो सबको परिचित करवाना चाहूँगा। आप सबका स्नेह सानिध्य समर्थन चाहूँगा। तो साथियों, सबसे पहली बात तो ये है कि अमृत उद्यान का इतिहास क्या है। साथियों, अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन के पीछे बना है दिल्ली में, और जब अंग्रेज़ों ने कलकत्ता से अपनी राजधानी दिल्ली शिफ्ट करी, उन्हीं दोनों जब राष्ट्रपति भवन बन रहा था, जिसे उस समय वायसराय हाउस कहा जाता था, उसके पीछे ही अमृत उद्यान का निर्माण किया गया। तब इसे मुगल गार्डन कहा जाता था और यह निर्माण इसलिए किया गया ताकि वायसराय हाउस की भव्यता, सुंदरता और बेहतर हो और अच्छी बनी रहे। इसका निर्माण 1928 से 29 और इसके बाद ये पूर्णतः तैयार हुआ 1931 में, और इसके लिए वास्तुकार थे एडविन लुटियंस। उन्हीं की देखरेख में यह अमृत उद्यान तैयार हुआ, जिसे आज दुनिया में बड़े ही फख्र की नज़र से, गौरव की नज़र से देखा जाता है। अब साथियों, ये बात करते हैं कि आखिर इसका नाम मुगल गार्डन क्यों पड़ा। तो साथियों, यहाँ एक बात बड़ी विनम्रता से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह अमृत उद्यान, जिसको पहले मुगल गार्डन कहते थे, मुगल शासकों द्वारा नहीं बनवाया गया है। इसका निर्माण अंग्रेजों के समय में किया गया है। और इसका कारण क्या था साथियों, इसका नाम मुगल गार्डन क्यों पड़ा? क्योंकि तत्कालीन लॉर्ड हार्डिंग, जो उस समय लॉर्ड थे इंडिया में, लॉर्ड हार्डिंग, उनकी पत्नी लेडी हार्डिंग, उन्हें मुगल वास्तुकला बहुत पसंद थी। तो यही कारण है उस समय के जो वास्तुशिल्पी थे, उन सब ने मिलकर इसमें मुगल कला, इंडो इस्लामिक कला, पाश्चात्य कला, इन सब का मिश्रण करके एक अद्भुत नायाब नमूना तैयार किया, जिसको आज हम अमृत उद्यान के रूप में जानते हैं। क्योंकि साथियों, इस निर्माण की पृष्ठभूमि मुगल कालीन थी, इसीलिए उस समय से मुगल गार्डन नाम दिया गया। यह उद्यान अनेक मुगल उद्यानों, जो उस समय के जो बाग बगीचे थे, मुगलों द्वारा बनाए गए, चाहे वो ताजमहल के साथ बनाया हुआ बगीचा हो, चाहे कश्मीर श्रीनगर के बागान हो या लाहौर के बागान हो, उन सब से खासा प्रभावित था। यही कारण है कि आप मुगल उद्यान में उन सब उद्यानों की एक झलक, एक अक्स देख सकते हैं। अब साथियों, बात करते हैं इस मुगल गार्डन की या इस अमृत उद्यान की क्या विशेषताएं। तो साथियों, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अमृत उद्यान में विश्व भर के तमाम रंग बिरंगे फूल हैं। उनकी सैकड़ों हजारों प्रजातियां हैं जिनसे वो सजाया गया है। और यह अमृत उद्यान साथियों 15 एकड़ में फैला हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कितनी विशाल जगह में फैला है और कितनी प्रकार की सुंदर फूलों की, पत्तियों की, पेड़ों की प्रजातियां यहाँ होंगी। यहाँ पर सुंदर फूल, क्यारियाँ, छोटी नहरें, फव्वारे, लटकते गार्डन, झील, बहता पानी और भी बहुत कुछ ऐसा यहाँ जो आपको प्रकृति के बहुत करीब ले जाएगा। साथियों, यहाँ आज के ज़माने के हिसाब से सेल्फी पॉइंट्स बने हैं और तमाम अप्रतिम प्राकृतिक नज़ारे हैं, खुशबूदार हवाएं यहाँ हैं और इसके साथ ऐसी छटाएं हैं जो आपका मन मोह लेंगी।
और साथियों इसके अलावा यहाँ सैकड़ों प्रकार के गुलाबों के फूलों की प्रजातियाँ हैं, ट्यूलिप की प्रजातियाँ हैं, बोनसाई के तमाम वृक्ष हैं, फूलों के साथ लिखी हुई सुंदर जानकारियाँ हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो, और अनेक अनेक प्रकार के औषधि वृक्ष हैं। और इसके अलावा साथियों यहाँ जो क्यारियाँ बनी हैं, जो छोटी छोटी नहरें बनी हैं, वो बहुत अलग प्रकार की बहुत खूबसूरत तरह से बनाई गई। अब साथियों जानते हैं कि अपने देश के राष्ट्र प्रमुखों द्वारा उसकी बेहतरी के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। साथियों समय समय पर हमारे देश के जो भी महामहिम राष्ट्रपति हुए हैं उनके द्वारा अमृत उद्यान को और बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं, जिनमें कुछ प्रयास इस प्रकार है। तो सबसे पहले तो साथियों ये है कि जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसे जनता के लिए खोलने पर जोर दिया। यही कारण है कि तभी से यह बसंत ऋतु के आसपास जो है लगभग 1-1.5 महीने के लिए हर वर्ष खोला जाता है जनता के लिए। और इसके बाद जो राष्ट्रपति हुए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, उन्होंने खुशबूदार वृक्षों को लगाने पर जोर दिया, क्योंकि उन्हें यहाँ घूमने में खुशबू बहुत अच्छी लगती थी। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे, उन्होंने यहाँ सैकड़ों प्रकार के गुलाब मंगवा कर लगाए, क्योंकि उन्हें गुलाब बहुत पसंद थे। और इसके बाद साथियों जो हमारे राष्ट्रपति हुए हैं कलाम साहब, जो कि एक महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने यहाँ बोनसाई पौधे और अनेक प्रकार के औषधि वृक्ष लगाने पर जोर दिया। और जो हमारे राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह जी, उन्हें यहाँ घूमना बहुत पसंद था, संगीत यहाँ बहुत पसंद था, संगीत के साथ घूमना। और वो यहाँ सुबह सुबह जल्दी आकर गुरबाणी का पाठ और रामायण का पाठ इसी बागान में बैठकर सुनते थे और आनंदित होते थे। और आदरणीय कोविंद साहब ने यहाँ की बेहतर व्यवस्था के लिए, यहाँ की सुरक्षा के लिए, सुंदरता के लिए विशेष प्रयास किए। और जो हमारे राष्ट्रपति महोदय प्रणब मुखर्जी साहब थे, उन्होंने यहाँ पर एक विशेष लाइब्रेरी का इंतजाम कराया, जो कि नया रूप ले रही है और बहुत जल्दी जनता के सामने भली प्रकार से तैयार होकर आ जाएगी। अब साथियों यहाँ कुछ और ख़ास बातें हैं जिनके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। वो ख़ास बातें ये हैं साथियों कि यहाँ बड़ों के लिए तो बहुत कुछ है ही, बच्चों के लिए भी बहुत कुछ है जिन्हें देखकर बच्चे खुश होंगे। यहाँ पर एक 225 साल पुराना शीशम का वृक्ष है, उस वृक्ष के ऊपर एक ट्री हाउस बना हुआ है जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। और साथियों यहाँ पर अभी काफ़ी कुछ काम चल रहा है, जिनमें बच्चों के लिए काफ़ी कुछ नए निर्माण हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जल्दी ही वहाँ बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा जो बच्चों के लिए मन भावन होगा, मनमोहक होगा। और साथियों यह उद्यान जो है सोमवार और बड़े पर्वों, राष्ट्रीय त्योहारों पर बंद रहता है, बाकी ये रोज़ खुला होता है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। दिव्यांगों के लिए यहाँ अलग प्रकार से व्यवस्था है, आप फ़ोन, पानी की बोतल आदि ले जा सकते हैं यहाँ। और एक तरह से अगर आप घूमना चाहें तो मैं समझता हूँ आप यहाँ 2-3 घंटे में आराम से घूम सकते हैं। और यहाँ घूमने के लिए आपको इतना आनंद आएगा कि अगर आप घूमेंगे तो मैं समझता हूँ आप एक बार जाने के बाद दोबारा ज़रूर आएंगे। तो अगर सार और संक्षेप में कहूँ साथियों तो मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रकृति हम सबको सुकून देती है। हम जितने ज़्यादा प्रकृति के समीप रहेंगे उतना ही हमें सुकून मिलेगा, उतना ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, उतनी हमें खुशी मिलेगी। तो साथियों घर पर और घर के बाहर प्रकृति के संपर्क में रहें, प्रकृति को सजाएं संवारें। और यदि समय आपके पास हो तो आप एडवर्ड लुटियन और लॉर्ड हॉर्डिंग्स के इस नायाब तोहफे को देखने जरूर जाएं। जल्दी ही मिलते हैं फिर किसी नए कंटेंट के साथ। नमस्कार।